अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसके एमसीक्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक। अगर हम लोग वो कहते हैं कि जो टेक्सोनोमिक रैंक है उसमें से सबसे हायर जो है या ब्रॉडेस्ट रैंक जो है वो कौन सी है। तो अगर हम टेक्सोनोमिक रैंक को देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो ऊपर ऊपर सबसे आती है वो होती है हमारे पास डोमेन। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन डोमेन आर्की। डोमेन आर्की के ऑर्गेनिज्म में कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी ऐसी कौन सी खसूसियात है जो उनको यूनिक बनाती है। तो सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। प्रोकैरियोट्स होते हैं। एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, उनकी जो सेल में सेल वॉल होती है उसके अंदर यूनिक जो है पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जिनकी वजह से वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बैक्टीरिया से रिलेट नहीं करती। तो डू नॉट हैव न्यूक्लियस, cell wall is made up of peptidoglycan, most are heterotrophic, have chlorophyll in their chloroplast। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बैक्टीरिया की स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करती कि उनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन वो क्लोरोफिल के जरिए नहीं करते। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डोमेन यूकैरिया। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरिया से बिलोंग करता है। अगर हम एस्क्रिशिया कोलाई की बात करें तो ये वायरस है। वायरस तो किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास यीस्ट है। कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस भी वायरस की फॉर्म में आ जाता है। तो हमारे पास यीस्ट ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। वो कहते हैं ऐसा कौन सा जो है, ऐसी कौन सी खसूसियत है जो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से जो है वो अलहदा करती है। तो वो न्यूक्लियस की प्रेजेंस है। तो इसमें हमारे पास प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस जो है ये इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करती है। विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर प्राइमरी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑफन हेट्रोट्रॉफिक। वो कहते हैं कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर भी है, यूकैरियोटिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, के फंजाई को जो है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्यों रखा जाता है। क्योंकि वो जो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्शन है। ठीक है। जबकि बाकी हेटरोट्रॉफिक के मतलब वो खुद तो खुराक नहीं पैदा कर सकता लेकिन वो दूसरों से जो खुराक हासिल करते हैं उसको डाइजेशन इंजेक्शन नहीं करता बल्कि एब्जॉर्ब करता है। तो ये ऑप्शन बी जो है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि वाई इट इज इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरस विद इन द ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम। वो कहते हैं कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम लोग वायरस को जो है किसी बायोलॉजिकल किंगडम में रखें, उसको क्लासिफिकेशन क्यों नहीं करते। क्योंकि वायरस जो है वो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉर्डर लाइन पे पाया जाता है। उसके अंदर सेल्स नहीं होते, सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, ए सेलुलर होता है। तो इस वजह से दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज। तो इस वजह से इसको जो है किसी भी किंगडम में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, कि इनमें से कौन सा तरीका जो है साइंटिफिक नेम लिखने के लिए सबसे ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम प्रिंटिंग में लिखते हैं तो हम एक तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा हम उसको कर्व जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो जीनस का नेम होता है वो कैपिटल लेटर में होता है और जो स्पीशी का नेम होता है वो हमारे पास स्मॉल लेटर में होता है। इन सारी कंडीशंस को जो है ए ऑप्शन जो है वो फुलफिल करता है। तो ये ए ऑप्शन जो है ये हमारे पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि विच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इफ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम जो है वो जान सकें। तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास साइंटिफिक नेम जो होता है वो दो चीज़ों पर, दो नेम्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट जो होता है वो जीनस नेम होता है और सेकंड जो उसका पार्ट होता है वो हमारे पास स्पीशी नेम होता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास ये ठीक होगा, जीनस एंड स्पीशी। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।
शॉर्ट क्वेश्चन में वो बात करते हैं कि व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, कि कौन सी वो टर्म है जो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास फर्स्ट पेज पर इस चैप्टर के मौजूद है। ये हमारे पास इसका आंसर है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसको जो है वो बायोडाइवर्सिटी से जाहिर किया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी हम ये भी लिख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। सेकेंड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ। ये बायोडाइवर्सिटी जो है मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्यों ज़रूरी है प्लैनेट अर्थ पे या इंसानों के लिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस में हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है इकोसिस्टम को स्टेबल करती है, ठीक है। जहाँ पर मतलब जैसे ये नाइट्रोजन साइकिल्स हो गए, कार्बन साइकिल्स हो गए, इनमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल क्लाइमेट रेगुलेशन में भी ये हेल्प करती है। प्लांट्स जो होती हैं और एल्गी जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बदले में वो ऑक्सीजन को जो है प्रोवाइड करती हैं हमारे क्लाइमेट को, जो कि ह्यूमंस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वास्ट एरिया ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल। बायोडाइवर्सिटी जो है ये हमारे पास प्लांट से हम लोग जो है वो वुड ट्रीज जो हो गए उनसे हम लोग वुड हासिल करते हैं, प्लांट से हम लोग मेडिसिन हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं। तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे लिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हमें प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द 7 टेक्सोनोमिक रैंक यूज्ड इन द लाइनियन सिस्टम। वो कहते हैं कि 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स आप बताएं जो लाइनियन सिस्टम में जो है वो यूज की गई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, लाइनस सजेस्टेड 7 टेक्सोनोमिक रैंक, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है सबसे पहले किंगडम आती है। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के, राइट द टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ लायन एंड कॉर्न। हम लोगों ने लायन और कॉर्न की जो है टेक्सोनोमिक रैंक लिखनी है। तो हमारे पास इसका आंसर दैट्स द टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ लायन एंड कॉर्न। अगर हम लोग इनकी डोमेन देखें तो ये दोनों ही यूकैरिया से बिलोंग करते हैं। किंगडम लायन का एनिमेलिया है जबकि कॉर्न का प्लांटी है। फिर फाइलम में मजीद इनके डिफरेंट हो जाते हैं, कॉर्डेटा है और ये मैंगो लियोफाइटा है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास लायन जो है मेमेलिया से बिलोंग करते हैं और ये हमारे पास लिलिपसाइडा से बिलोंग करता है कॉर्न। ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका कार्निवोरा है और ये पोलैस से बिलोंग करती है। फैमिली इसकी है फेल्डिया और ये पोकेसिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट हमारे पास जीनस इसका पेंथरा है, कॉर्न जी से बिलोंग करता है, स्पीशी पेंथरा लियो और ये जी मेज। तो ये हमारे पास इसकी टोटल टेक्सोनोमिक रैंक आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया। के डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है कि हमारे पास जो आर्की होती हैं, आर्की और बैक्टीरिया की एक तो सेल वॉल्स में डिफरेंस है। यहाँ पे वो बात करता है कि हमारे पास जो डोमेन आर्की है ये बेशक प्रोकैरियोट्स हैं बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकेन, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बजाय पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई होती है और डिफरेंट प्रोटीन से बनी हुई होती है। और उसके अलावा इसका जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो यूकैरियोट से ज़्यादा रिजेंबल करता है रेदर देन बैक्टीरिया। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इसकी सेल मेम्ब्रेन में यूनिक लिपिड्स होते हैं जो कि इसको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने के काबिल बनाते हैं। तो आर्की में ये डिफरेंसेस होते हैं। जबकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है और ये तमाम तरह के इन्वायरमेंट में रह सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है इन दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग ऑफ किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। शॉर्ट कमिंग का मतलब है कि क्या उसके अंदर खामियां थी, क्या कमियां थी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, कि फिर
5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है प्रपोज करना पड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स दी हुई है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने इस सिस्टम को प्रपोज किया था, लेकिन इसमें कुछ जो है वो कमियां थी। ये था कि जो है उसने प्रोटिस्टा, थर्ड ग्रुप जो है प्रोटिस्टा जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को रखा गया था, लेकिन उसने फंजाई को, इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, लेकिन उसने फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी में रखा हुआ था। हालांकि जो फंजाई की प्रॉपर्टीज हैं वो किंगडम प्लांटी के साथ साथ जो है किंगडम एनिमेलिया से भी रिसेंबल करती है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो मुख्तलिफ थी किंगडम प्लांटी से, फिर भी उसको किंगडम प्लांटी में रखा हुआ था। तो इस वजह से सम टेक्सोनोमिस्ट disagree about the position of fungi in kingdom plantae. Fungi resemble plant in many ways but are heterotrophic, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है बहुत उसमें जो है ये प्लांट से जो है वो रिजेंबल करती है, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक, ये अपनी खुराक खुद पैदा नहीं कर सकती, विच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, बल्कि हेट्रोट्रॉफिक भी है और ये अपनी फूड को एब्जॉर्प्शन के जरिए जो है ले जाती है। तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बाकी ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ थी। तो ये हमारे पास जो है इसकी शॉर्ट कमिंग्स थी कि एक तो क्या किया गया था कि फंजाई को प्लांट्स के ग्रुप में रख दिया गया था, जबकि फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं बट फिर भी वो हेट्रोट्रॉफिक है और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट है। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की शॉर्ट कमिंग्स थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफिक एंड लैक सेल वॉल। तो किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होती है और उनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोग किंगडम एनिमेलिया लिख देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इन लिस्ट द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। वो कहते हैं कि आप फंजाई की जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक लिस्ट में लिखें। तो हम लोग जो है किंगडम फंजाई में आ जाते हैं। यहाँ पे वो बात करते हैं कि दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई, ये इस किंगडम जो है फंजाई पे डिपेंड करता है, कंसिस्ट करता है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, पहली बात ये हेट्रोट्रॉफिक है, फंजाई गेट न्यूट्रिएंट इन यूनिक वे। तो ये इसकी फर्स्ट यूनिकनेस है कि ये जो है न्यूट्रिएंट्स जो है ये यूनिक वे में अपने अंदर लेके जाते हैं। दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल एंड सम प्रोटिस्ट, दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। अब ये क्या करते हैं कि ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्बिंग है। ये क्या करते हैं कि फूड को या फिर जो डिकेइंग मैटर होता है वहां से न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंजाई आर यूकैरियोटिक एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। अब यहाँ पे इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई होती है। तो ये हमारे पास जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट द 3 डोमेन दैट इनकम्पेसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोगों ने 3 जो है डोमेन्स देनी है जिनमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दिए गए हैं। तो अगर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन सिस्टम दिया गया है। फर्स्ट डोमेन है हमारे पास आर्की, सेकंड है बैक्टीरिया एंड थर्ड है यूकैरिया। डोमेन आर्की में हमारे पास किंगडम आर्की बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया में किंगडम यू बैक्टीरिया आते हैं और यूकैरिया में हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया, 4 किंगडम जो हमारे पास यूकैरिया में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 का आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, वाई कैन नॉट वी क्लासीफाई वायरस इन एनी किंगडम। क्योंकि हम लोग जो है किसी भी वायरस को किसी भी किसी भी किंगडम में क्लासीफाई क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर हमारे पास ये कि इसके अंदर जो है सेलुलर प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास है कि वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर दैट आर बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक तो ये बॉर्डर लाइन पे मौजूद है, हम इसको ना लिविंग कह सकते हैं ना हम इसको नॉन लिविंग कह सकते हैं। ए सेलुलर है, मतलब सेल वाली, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं है। दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल एंड डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनेली, और जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं वो भी इसके अंदर नहीं होती। इसमें सिर्फ डीएनए या आरएनए मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन कोड से सराउंडेड होता है, और इस वजह से जो है हम इसको जो है वो किसी भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि किसी भी किंगडम से मैच नहीं कर रही, तो इस वजह से हम इसको किसी भी किंगडम में क्लासीफाई नहीं करते। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डज बाइनोमियल
क्लेचर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन ऑर्गेनिज्म अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो किस तरह से हमारी मदद करता है कि हम लोग साइंटिस्ट जो है वो क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो कर सकें। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर गिव्स ईच ऑर्गेनिज्म अ यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम यूजुअली इन लैटिन। एक तो ये जो सिस्टम है ये क्या करता है कि तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम देता है जो कि लैटिन में होता है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। एंड रिमूव लैंग्वेज बैरियर्स एंड कंफ्यूजन बाय गिविंग एवरी ऑर्गेनिज्म अ यूनिक स्टैंडर्ड नेम यूज्ड बाय एवरीवन एवरीवेयर। और ये क्या करता है कि ये जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं कि मतलब कहीं कहीं किसी जगह पर किसी एक चीज को, किसी ऑर्गेनिज्म को कोई नाम से बुलाया जाता है, किसी को किसी से, तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है। हर जगह पर साइंटिफिक नेम जो है वो सेम होगा, हर कोई जो है वो उसी स्टैंडर्ड नेम को जो है वो यूज करेगा। तो ये इस तरह से हमारी हेल्प करता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेस्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।